द लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज फिर से आज के इस मीटिंग में वचन भाग में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। तो आज हम लोगों जो उद्धार हम लोगों ने ध्यान किया था उसी का आज चौथा भाग में हम लोग और भी वचन भाग से कुछ बात ध्यान करेंगे। तो हम लोगों ने ध्यान किया था उद्धार मतलब जो ग्रीक में सोटेरिया बोलते हैं या उसका ही हिब्रू में यीशुआ बोलकर आता है। यीशुआ मतलब उसका मीनिंग ही उद्धार है। उसके बाद सल्वेशन जो इंग्लिश में। तो ये एक बार हम लोग रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन भाग से आगे बढ़ेंगे। उद्धार या सल्वेशन क्या है? उद्धार मतलब बचाया जाना। बचाया जाना अगर किससे बोलकर हम लोग पूछेंगे तो पापों से, शापों से और उसके दंड और परमेश्वर के अलगाव से छुड़ाया जाना। मतलब वापस उस वचन में जाना जो अनंतकालिक है, उसी वचन के ओर हम लोग मोड़ना। मतलब सब अच्छाई में परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है तो सारी अच्छी बातों को चाहता है, तो हम लोग उसी के ओर मोड़ना। वो कैसा होएगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने के द्वारा होता है। क्योंकि इंसान अपने आप अगर धर्मी ठहरना चाहेगा तो भी उससे नहीं होएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अगर लहू नहीं है तो इंसान अपने आप धर्मी नहीं ठहर सकते, बाइबल बताती है। तो आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है, इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोगों को फर्स्ट जब भी हम लोग प्रभु में आते हैं तभी हम लोग उसके वचन से हम लोग धोकर शुद्ध होते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। वो हमारा जो प्रस्तुत उद्धार में प्रेजेंट सल्वेशन में हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग वही आगे बढ़ने का आज हम लोग इसी को ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने इसको 3 डिवाइड किया है। वो वर्तमान उद्धार है, लगातार सहनशीलता मतलब विश्वास में चलना, और उसके बाद अंतिम उद्धार। तो ये वर्तमान उद्धार का हम लोगों ने पहला पॉइंट ध्यान किया था जो सच्चा सुसमाचार है। उसके बारे में गए हफ्ते में भी हम लोग बहुत सा वचन ध्यान किया है। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन होकर विश्वास या स्वीकृति उसके बारे में मतलब अंगीकार कैसा करना उसके बारे में वचन से ध्यान करेंगे। उसके बाद प्रभु का चेला बनना। आज ये दो पॉइंट हम लोग ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोग आज विश्वास का जो पॉइंट है उसमें बढ़ने से पहले गए हफ्ते में जो ध्यान किया था सच्चा सुसमाचार। सच्चा सुसमाचार क्या है? अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को प्रचार करना ही सच्चा सुसमाचार है। बाइबल बताती है हमको परमेश्वर अद्वैत है, एकमात्र है। इस बात को हम लोगों को पहले जानना चाहिए और उसने भेजा हुआ यीशु मसीह को जानना ही है सच्चा सुसमाचार, या वही अनंतकालिक तक आगे बढ़ने वाला है। तो पुराना नियम में हम लोगों ने ध्यान किया था जो भविष्यद्वक्ता लोगों ने क्या भविष्यवाणी किया था, स्वयं परमेश्वर उतर कर आएगा हमें बचाने के लिए। ये सच्चा सुसमाचार है। मतलब परमेश्वर स्वयं आया, उसने किसी को भेजा नहीं है, वो स्वयं हमारे लिए उतर के आया। क्योंकि यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ, बाइबल क्लियरली बताता है। यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, मतलब वो ये सृष्टि से पहले भी वचन रूपी परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में वचन क्लियर है, वही वचन शरीर धारण करता है। और ये सेम हो पुराना नियम का भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हुआ था। उसी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आता है प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए, वो आकर इसी बात को क्या करता है, वो पुष्टि किया हुआ हमको बाइबल से हम लोग ध्यान किया है। उसके बाद हम लोगों ने यीशु का प्रचार भी सुना था। प्रभु यीशु ने क्या प्रचार किया था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पहचानना चाहिए और मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। ये करेगा क्योंकि यीशु ने प्रचार किया था इस बात को, इसके लिए भी हम लोग वचन ध्यान किया है। उसके बाद प्रेरित पत्रस ने भी प्रचार किया था, वो भी हम लोग प्रचार किया ध्यान चुके हैं। परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। हम लोग प्रेरितों का 2:36 में ये वचन पढ़ा था। परमेश्वर ने स्वयं वो यीशु मतलब मनुष्य का पुत्र, उसी को प्रभु भी ठहराया है और मसीहा भी ठहराता है। मतलब ये उद्धार का काम को दिखाता है उधर पत्रस। और यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा होता है। हम लोग प्रेरितों का काम 2:38 में ये वचन पढ़ा था। तो प्रेरित पौलुस ने भी सेम प्रचार किया है, इसी बात को उसने भी पुष्टि किया है। मतलब अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना चाहिए और अपने मन से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो मैं या आप निश्चय हम लोग उद्धार पाएंगे। ये था सच्चा सुसमाचार हमको मिलने का है। एक टाइम पे ऐसा वाला मतलब वो ये सच्चाई
बहुत से लोगों को नहीं मिला रहेगा, हमको भी पहले नहीं मिला था, लेकिन आज प्रभु की कृपा है, वचन हमको प्रकट है, मतलब हमको वचन प्रकटकरण मिला है, इसके लिए हम आज वचन में बने रह सकते हैं। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे उसी का 1B पॉइंट। पहले विश्वास के बारे में हम ध्यान करेंगे। रोमियो 10:17 मैं ही पढ़ता हूं, वचन यूं कहता है, देखिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज हमको एक ही सच्चा परमेश्वर और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह बोलकर हम लोग कैसा उसको विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सा वचन ध्यान किया है। तो रोमियो 10:17 में भी पौलुस सेम बता रहा है, विश्वास जो है सुनने से आता है। एक टाइम था हमको ऐसा विश्वास आया था कि हमारा माइंड में, मतलब बचपन से हम लोग बड़े हो गए थे वही एक सिस्टम में, मतलब उधर बचपन से हमको सिखाया गया था कि परमेश्वर बोलेगा तो त्रैएक है, परमेश्वर में 3 व्यक्ति है, ऐसा वाला टीचिंग हमको मिला था। लेकिन हमको वो टाइम पे वचन का प्रकटीकरण नहीं था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसी बात पर विश्वास किया था। लेकिन जब भी वचन का प्रकटीकरण मिलता है हमको, तो हम लोगों ने, मैंने स्पेशली डिसाइड किया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, क्योंकि वचन क्लियर है कि बाइबल किधर भी परमेश्वर त्रैएक बोलकर नहीं बताता है। ये बात को हम लोगों ने अंगीकार किया। तो इसके लिए देखिए, विश्वास कभी आता है, इधर पौलुस बताता है विश्वास सुनने से आता है। सुनना क्या? सही वचन, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन में जब भी ढूंढते हैं ना, तभी एक एक बात ही हमको, जो अगर कोई क्वेश्चंस भी है, अगर कुछ बात प्रकटीकरण नहीं मिला है, ये सब बातों को परमेश्वर ने उसका आत्मा भी दिया है, और ये वचन का जो सुनते हैं और उसमें मनन करते हैं ना, वो टाइम पे परमेश्वर उसका प्रकटीकरण देता है। तो इसके लिए विश्वास सुनने से होता है। तो सही सुनना वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अलग अलग रीति से, आजकल तो पूरा आप लोगों को सब यूट्यूब सब लोग देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सब अलग अलग टीचिंग हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रभु का, मसीह का जो वचन से हम लोग सही सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सुनने के लिए हम लोग वचन में बने रहने के, तो वो हमको अनंतकालिक तक लेके जाता है। हमको अनंतकालिक लेके जाने का है तो वो वचन ही है। आज भी मैंने एक ग्रुप में वचन भेजा था, मैथ्यू 12:37। उधर देखिए, वो वचन बोलता है कि हम जो बात कन्फेस करते हैं वो हमारे ऊपर नाश का भी कारण बनता है, हमारे ऊपर अनंतकालिक तक लेके जाने का भी कारण बनता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो जजमेंट करने वाला वचन ही है। मतलब हम लोग जो सुनते हैं और हमारा मुंह से हम लोग अंगीकार करते हैं ना, वही हमारे ऊपर जजमेंट बनता है बोलकर मैथ्यू 12:37 में आज एक वचन मैंने शेयर किया था। तो वो क्लियर है वचन, जो हम लोग कन्फेस करते हैं वही हमको अनंतकालिक भी लेके जा सकता है, नाश की ओर भी लेके जा सकता है। तो इसके लिए हमारा विश्वास और हमारा जो स्वीकृति, अंगीकार है, आज उसी के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। वो वचन आधारित होने का है, कोई किसी ने बोला हुआ बातों के ऊपर नहीं होने का है। हम जो विश्वास करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, मतलब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए वचन आधार होने का है। अभी बहुत से लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग अभी जो भी ट्रायून परमेश्वर बोलते हैं, हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है, ओके ब्रदर ठीक है, वचन में दिखाओ किधर लिखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा वचन से जो परमेश्वर का काम का प्रकटीकरण हुआ है उस वचन को दिखाते हैं। जैसा मैथ्यू 28:18, 2 कोरिन्थियन 13:14, 1 जॉन 5:7, ये पूरा वचन में क्या है कि परमेश्वर का काम को दिखाया हुआ है। पौलुस ने भी एक्सप्लेन किया है, यूहन्ना ने भी एक्सप्लेन किया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है। वो वचन है, लेकिन उसको गलत अर्थ निकाल कर आज बहुत से लोग उसी वचन में डॉक्ट्रिन बनाए हुए हैं। एंटायर बाइबल जब भी परमेश्वर का अस्तित्व आता है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही बोलते हैं, लेकिन काम हुआ वचन को दिखाकर आज बहुत से लोग ट्रायून का डॉक्ट्रिन में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है, हमारा विश्वास वचन में बना है। इसके लिए हम लोग उसी वचन को सुनकर हम लोग उसमें बना रहकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक वचन भी अभी हमारे बीच में कोई पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 11:1-3 और 6 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि
परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। आमेन आमेन। एब्रेव्स 11 चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर में पुराना नियम का विश्वास, जो लोगों ने विश्वास किया था उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा रहेगा। देखिए पहला वचन क्या बोलता है, विश्वास बोलेगा तो क्या है बोलकर डेफिनेशन दिया है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आपने या मैंने अगर जो भी हम लोग आशा किया हुआ वस्तु है उसको निश्चय रहने का है। अभी वो आशा किया वस्तु मतलब वो हमारी सोच से या हमारी समझ से नहीं है। इसके लिए मैं रोमन्स 10:17 दिखाया वचन, अगर हमारा विश्वास जो है हम लोगों ने सुनना वो मसीह के वचन से होने का है। परमेश्वर के बारे में अगर आप लोगों ने अनंतकालिक का इंतजार में है, सब लोग हैं हम लोग, अनंतकालिक का इंतजार है तो उसके लिए आधार क्या है, वचन है। तो इसके लिए इधर इब्रानियों 11:1 में क्या बोलते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये चैप्टर में नीचे जाएगा तो सबका लिस्ट, बड़ा लिस्ट आता है। अब्राहम आता है, हनोक आता है, एलिया आता है और बहुत से लोगों का नाम दिया हुआ है। ये इधर क्या, वो जो ये इब्रानियों लिखा था, बहुत से लोग बोलते हैं पौलुस ने लिखा है, लेकिन उसका कुछ भी प्रूफ नहीं है बाइबल में कौन लिखा है, लेकिन बहुत अच्छा बुक है, आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा है। तो ये 11वें चैप्टर में ये पूरा लिखने के टाइम में देखिए स्टार्टिंग वचन ही बोलते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अभी इस वचन को लेकर मैं लौकिक बातों को भी प्रीच कर सकता हूँ, वचन मेरे को रुकाएगा नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो चैप्टर को मैं समझाऊँ। ये पूरा चैप्टर परमेश्वर का वेटिंग के बारे में या अनंतकालिक जीवन के बारे में वो जो लिखा हुआ इस बुक में, इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो वचन है 11:1 जो है, ये मैं लेना चाहिए किधर के लिए, मेरा विश्वास बढ़ने के लिए, मेरे को जो अनंतकालिक लेके जाने के लिए, उसी बातों को मैंने ढूंढना चाहिए चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर ओल्ड टेस्टमेंट का लोगों का विश्वास के बारे में बताता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट का विश्वास के बारे में बताने के टाइम में उधर वचन नीचे जाएगा तो वो ये भी कहता है कि वो लोग इंतजार में थे, किसके लिए थे, एटर्नल लाइफ के लिए इंतजार में थे। वो लोग अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में पढ़ने के टाइम में वो लोग डेरे में, मतलब वो डेरा बांध कर उसमें रुके हुए थे। उनका एक खुद का एक जगह, खुद का प्रॉपर्टी नहीं था, ऐसा वाला बात उनको इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब ये दुनिया में अभी का जो प्रेजेंट रूलिंग है इसमें हमको कोई भी आशा नहीं है बोलकर ये चैप्टर में लिखा हुआ है। सब लोगों ने आशा किया था आने वाला जो एटर्नल लाइफ के बारे में, आशा कर कर इंतजार कर कर ये लोग गया बोलकर ये चैप्टर फुल बताता है। तो इब्रानियों 11:1 भी मैं उसी एंगल से लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को इस बात में अनंतकालिक जीवन को जाने वाले बातों को मैंने अंगीकार करना चाहिए। अभी ये वचन, पहला वचन जो है देखिए, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। अभी ये वचन को मेरे को दुनिया में आशीष मांगता है बोलकर अगर मैं गलत इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो बिना फाउंडेशन का हो जाएगा, मतलब उसको कुछ वो मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है अगर मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन किया तो। क्योंकि इधर लिखने वाला क्लियरली परमेश्वर का आत्मा क्या बता रहा है, विश्वास जो है आशा किया वस्तुओं का निश्चय, मतलब आगे होने वाली बातों के बारे में, जो अंधे की चीज है। नेक्स्ट लिखा है देखिए, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा वचन में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। ये इधर लिख रहा है प्राचीनों का विश्वास किस बात पे था और किधर जाने के बारे में लिखा है, उसी के बारे में इधर एक्सप्लेन किया है। तो मैं उसी एंगल से इसको ले रहा हूं, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह का वचन से होता है, हम लोगों ने ध्यान किया। तो तीसरा वचन देखिए, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमीन। यूहन्ना 1:3 में हम लोगों ने ध्यान किया था, जो भी कुछ रचा है पूरा वचन ने सृष्टि किया बोलकर हम लोगों ने ध्यान किया था। वो सेम वचन इधर भी देखिए, परमेश्वर के वचन मतलब वो परमेश्वर अलग वचन अलग नहीं है। परमेश्वर मतलब वो कैसा कहलाया गया इसके बारे में हम लोगों ने ध्यान किया है। परमेश्वर मतलब क्या है कि क्रिएटर, गॉड उसका वचन, मतलब वही क्रिएटर का वही वचन है, वही वचन के द्वारा सब कुछ हुआ बोलकर इधर भी पौलुस के द्वारा या परमेश्वर का आत्मा बता रहे। देखिए, विश्वास ही से हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। मतलब यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है।
जस्ट सोचो, इतना बड़ा दुनिया, पूरा गैलेक्सी होने दो, ये समुंदर, धरती, इसमें जितना पेड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, पर्वत है, बड़े बड़े माउंटेन्स, ये पूरा एक टाइम पे नहीं था। जस्ट सोचो, वो वचन ने पूरा क्रिएट किया है। अभी हम लोग इंसान को देखेगा तो कितना 100 करोड़ लोग आज चल रहे हैं धरती में, उसके बाद कितना सा इमारत, बिल्डिंग्स खड़ी किए हैं। ये पूरा एक टाइम पे नहीं था। चलो कितना 100 आधार साल पीछे जाएंगे हम लोग। बाइबल बताती है कि अगर विश्वास हम लोग करते हैं कि, ये तीसरा वचन में बोल रहा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। मतलब जो कुछ भी रचा है, एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी किधर से आया? अंधे की चीज था, किधर से आया? यही क्वेश्चन मार्क है। वही बोलते हैं वचन ने पूरा सृष्टि किया। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन द्वारा सब कुछ उसको लाया। नहीं रहने वाला चीजों को परमेश्वर ने लाकर क्रिएट करके दिखाया, और हमको स्पेशल क्रिएशन करके रखा था। ये सृष्टि को देखकर उसका सृष्टि की हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको महिमा कर कर परमेश्वर की आराधना करने का था। लेकिन इसमें इंसान फेल हो गया था, इसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम आ गया था। आगे बोलते वचन देखिए, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। बोलते यह नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम लोग आज देख रहे हैं, हम लोगों का जो कुछ भी देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब कुछ भी अगर रचा है आज, कुछ भी नहीं था, उधर से परमेश्वर ने बनाया है। कितना बड़ा एक यूनिवर्स है, एक ये धरती से भी कितना सा बड़ा, बोलते हैं एक स्टार, एक स्टार ये धरती का कितना सा बड़ा है बोलते हैं। तो देखो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ वो वचन परमेश्वर ने बनाया है। तो हमको हमारा विश्वास और कितना तेज होना चाहिए, इसके लिए ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया है। और छठा वचन में भी ये बोलते हैं, देखिए विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बाइबल क्लियरली बताता है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो वर्ल्ड है, हम लोग इसको आज देख रहे हैं, एक टाइम पे ये नहीं था, वचन बताता है। लेकिन आज क्या करना चाहिए हमको हमारे पास वचन है, रिकॉर्डेड बाइबल वचन है। आज से 100 साल पीछे जाएंगे तो ये भी नहीं था लोगों के पास। लेकिन हमको परमेश्वर की कृपा है कि आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा विश्वास और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन। अभी वचन रूपी परमेश्वर को आंख से कोई भी नहीं देख सकता है। यीशु मसीह में एक बार शरीर को लेकर इस दुनिया में चले थे, वही वचन चला था शरीर में। लेकिन आज यीशु मसीह को भी हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बिना देखकर उनको विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 20:29 में भी जब तोमा उसको अविश्वास करता है, तोमा यीशु मसीह के साथ था, लेकिन वो उधर अविश्वास करता है, तो यीशु मसीह उधर क्या बोलते हैं? मेरे को बिना देखकर जो विश्वास करते हैं वो धन्य है बोलते हैं। तोमा को बोलते हैं तूने मेरे को देखा फिर से, मतलब वो रिजरेक्ट होने के बाद भी मनुष्य का एक रूप में, वो महिमा शरीर में जब तोमा मिलता है यीशु को, वो टाइम पे यीशु बोलता है कि उसको तू देख का। साथ में रहने वाला इंसान ने विश्वास नहीं किया था यीशु का, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं उधर तुमने देखा फिर से, लेकिन बिना देख के जो विश्वास करते हैं तो धन्य है। तो आज आप और मैं धन्य क्यों हूँ? क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को शरीर में, उसका बॉडीली रूप हम लोगों ने नहीं देखा है, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसके लिए हम धन्य है बोलते हैं वचन। तो परमेश्वर के साथ आने वाला विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर हम लोग उसको सच्चाई में खोज रहे हैं तो बाइबल बताती है हमको वो प्रतिफल देता है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ भी तकलीफ होने दो, इस दुनिया में क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं रह सकता है, रहने के लिए कपड़ा नहीं, घर नहीं रह सकता है, कपड़ा नहीं रह सकता है। अगर योबा का जिंदगी पड़ेगा, योबा को एक ऐसा टेस्ट से गुजरा हुआ है योबा, अय्यूब, तो वो नॉर्मली कोई भी एक नॉर्मल इंसान उसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका उसका बदन से, लास्ट में हमको पढ़ने के लिए मिलता है उधर, उसका बदन से ऐसा बब्बू आ रहा था कि ये कीड़ा जाकर उसका इसमें घुस गया था। इतना एक मुश्किल घड़ी से वो गुजरा है, लेकिन वो विश्वास में देखो कैसा सक्सेसफुल हो गया था। बाइबल हमको बात करती है कितना एक विश्वास से वो गुजरा हुआ है इंसान। सब कुछ जो रह के खो देता है,
फिर भी कभी भी विश्वास में कम नहीं होता है। बोलता है कि परमेश्वर ने लिया दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। कितना एक बड़ा विश्वास है उसका। तो आज हम अपने आप को टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास और हमारा स्वीकृति जो है, अंगीकार करना है, ये दोनों कनेक्टेड है। एक तो आज का टाइम में पूरा फैसिलिटी है, नो डाउट है, फैसिलिटी पूरा है, लेकिन बुराई भी उतना ही ज़्यादा है। बुराई ज़्यादा है, दुनिया का लोगों का जो चाल चलन हमको सतावट लाती है, हमको कमज़ोर करने के लिए आता है, ये पूरा बात हमको सताती है। लेकिन हम ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है, क्योंकि सच्चा सुसमाचार तो हमको मिला हुआ है। हमको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही देह धारण किया है, वही परमेश्वर। अभी हमको सुसमाचार क्लियर है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है हम अपने आप को परखना चाहिए। उसके बाद और एक भी विश्वास के लिए वचन देखेंगे हम लोग, एफेसियों 2 का 8 और 9 पढ़िए सिस्टर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। देखिए, उद्धार होता है विश्वास के द्वारा है, नो डाउट है, 100% है। अगर हम लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर अभी भी 11:6 भी हम लोगों ने पढ़ा, विश्वास के द्वारा ही, सिर्फ विश्वास रहने से नहीं है, प्रभु का अनुग्रह भी होने का है। अभी कितना सा लोग हो, बहुत से लोग अभी आप देख सकते हैं डिनोमिनेशंस में फंसे हुए हैं, उनके पास विश्वास है, लेकिन क्या उनके पास अनुग्रह हुआ है हमको नहीं मालूम है। क्योंकि किसके ऊपर अनुग्रह हुआ नहीं हो गया वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन आज हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारा विश्वास भी प्रभु के ऊपर है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह भी हमारे ऊपर है। इसके लिए हमारा उद्धार हुआ है, बोलते हैं पौलुस इधर। उद्धार हुआ मतलब ये फर्स्ट स्टेप बात कर रहा है। जब हम लोगों ने अभी विश्वास किया, प्रभु का अनुग्रह हुआ, हम लोग प्रभु का राज्य में आया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में इधर उद्धार हुआ बोलता है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये फ्री गिफ्ट है। जो आज हमको अगर वचन भी समझ में आया, ये भी परमेश्वर का दान है, ये उसका ही गिफ्ट है। उसी ने हमारा मन को खोलना है ना। हम कितना सा लोगों से वचन बात करते हैं मालूम है। मैं ये हफ्ते में भी बहुत सा लोगों से वचन बात किया है, लेकिन कितना लोग विश्वास करते हैं। अनुग्रह होने का, अनुग्रह और विश्वास दोनों एक साथ होएगा तो ही क्या होता है, परमेश्वर का दान वो लोग पाते हैं। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि घमंड करे। हमारे अच्छे कामों से नहीं है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा पूर्वज लोगों ने वो अच्छा काम किया रहेगा, ये अच्छा काम किया रहेगा, इसके वजह से नहीं है बोलता है बाइबल। बाइबल बोलता है कि उस कारण से हमारा उद्धार नहीं हुआ है आज। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर ऐसा है तो हम घमंड कर सकते थे। अगर मेरा पिताजी ने बहुत सा अच्छे काम करके गया, इसके लिए मैं आज उद्धार पाया हूँ बोलकर अगर मैं बोलूँ तो मैं घमंड कर सकता हूँ, ओके। लेकिन मेरे को बाइबल वचन बताता है कि ना कर्मों के कारण, ओके, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे बोलते हैं वचन। तो विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, इसके लिए हमारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारा विश्वास भी, दोनों चीज एक साथ होएगा तो ये हमारे लिए काम करता है वचन। कोलोसियों 1:23 भी पढ़ेंगे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा की जिस तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन। देखो, ये पौलुस कभी लिख रहा है, आज से 2000 साल पहले। आज 2000 साल हो गया। ये वचन जितना लोग ये बाइबल पढ़े हैं वो लोगों ने ये वचन ध्यान किया है। क्या बोलते हैं वचन कोलोसियों 1:23 में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। अभी हम लोगों ने एफेसियों 2 का 8 में देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। अभी आगे जाकर वो कंटिन्यूएशन है हमारा लाइफ में। क्या बोलते हैं उधर, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हम लोगों ने विश्वास किया है तो हम लोग क्या करना चाहिए, दृढ़ बना रहने के लिए वचन बात करता है। और उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो। अभी सच्चा सुसमाचार में अगर एक बार आप लोगों को मिला आए, बोलते हैं कि उसको बाद में नहीं छोड़ो बोलते हैं, ओके। और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है उसको ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया था। 2000 साल से स्टार्ट हो गया था, किधर है, यरूशलेम से। यरूशलेम से बाद में समारिया में जाता है। समारिया के बाद इटली का कॉर्नेलियस को सुसमाचार मिलता है। उसके बाद वो जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को मैप शेयर किया था, लगता है आप लोग पौलुस का अगर सुसमाचार का वो सर्कल देखेगा तो वो टाइम पे गाड़ी नहीं था, फ्लाइट नहीं था, फिर भी
बोट में कितना कितना समुद्र क्रॉस करके उसने सुसमाचार प्रचार किया है। हमको इतिहास मिलता है, वो मैप देखिए तो मालूम पड़ता है उसमें कितना एक सर्कल बड़ा वो टाइम पे उसने घूम घूम कर सुसमाचार प्रचार किया है। वो वचन इधर वही बोलता है, देखिए जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, बाद में स्प्रेड होकर अभी तो पूरा दुनिया में सब वचन सबके पास विजिबल मिल रहा है। ये परमेश्वर की एक्चुअली चित्त था कि सारे, आप मैथ्यू 24:15 पढ़ेगा तो उधर वचन बोलता है जगत के सारे कोने कोने में प्रभु का वचन पहुंचने का है, तभी अंत आएगा बोलता है। एंड तभी आएगा, वचन हर एक कोने में पहुंचने का है, तभी एंड आएगा बोलता है। और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, पौलुस को परमेश्वर ने सेवक बनाया था। तो विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। ये हमारे लिए, हम लोगों को अभी विश्वास मिला है, हम लोगों को अनुग्रह हुआ है, हम लोग उद्धार के ग्रुप में भी आए हैं प्रभु के साथ। अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को, वो विश्वास का जो नींव है, फाउंडेशन है, उस पर हम लोग दृढ़ रहना चाहिए कि सुसमाचार को जो जिसे हमने सुना है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अभी कितना भी तकलीफ आने दो, इब्रानियों 11 चैप्टर में क्लियर है, मैंने इसके लिए बताया। इब्रानियों 11 चैप्टर हम लोग इस दुनिया के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें जितने भी गवाह दिया हुआ है वो अनंतकालिक का गवाह है। मतलब वो लोगों ने इंतजार किया, इस दुनिया में कुछ नहीं पाए, वो लोग चले गए बोलकर वो वचन बता रहा है उधर। तो अभी भी हम लोग इस दुनिया का आशीष के लिए वचन को प्रीच नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया का आशीष के लिए वचन प्रीच करने का जरूरत नहीं है। मैं आज या कल कुछ एक बात ध्यान कर रहा था। अभी देखिए बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, मालूम है, बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं। मैं वचन से ढूंढ रहा था, किधर भी एक जगह में प्रभु ने बोला है कि हम फास्टिंग करना चाहिए ताकि हमको ये दुनिया में आशीष मिल सके या कुछ अच्छा हो सके। बाइबल में एक वचन भी नहीं है। इस दुनिया में आशीष पाने के लिए या ये जो टेम्पल बांधने के लिए या ये दुनिया की बातों के लिए फास्टिंग किया हुआ एक रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन आज मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं, टेम्पल बांधने के लिए करते हैं, काम मिलने के लिए करते हैं और पूरा दुनिया के आशीष के लिए करते हैं। मैंने भी किया है पहले, क्योंकि वो टाइम पे सच्चाई नहीं मालूम था, लेकिन आज वचन मालूम है, इसके लिए मैं अभी उसके लिए नहीं करेगा। अगर फास्टिंग करेगा हम लोग रूहों के लिए, नया आत्माओं के लिए करने का है और हमारा पश्चाताप जिंदगी के लिए करने का है, क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के लिए करने का है। तो हमारा ये इस दुनिया का ब्लेसिंग के लिए फास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। मैथ्यू 6:33 वेरी क्लियर है, ढूंढो तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी खुशी, जो तुमको मांगता है इस दुनिया में वो प्रभु का वचन है, वही जिंदा वचन है, वही अनंतकालिक वचन है। अगर हम लोग ये बात करेंगे, ऑटोमेटिक ये दुनिया में जो हमको ज़रूरत है, लाइक खाना पीना रहना, ये पूरा प्रभु प्रोवाइड करेगा। हम लोग उसके बारे में उतना हम लोग टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। बाइबल वेरी क्लियर है, वचन वेरी क्लियर है। हम लोग फास्टिंग करना चाहिए नया रूहों के लिए, हम लोग फास्टिंग करना चाहिए प्रभु के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, मतलब एक अच्छा फेलोशिप करने के लिए। क्योंकि शरीर को कमज़ोर करेंगे तो हम लोग ज़्यादा प्रेयर में बैठ सकते हैं और उसके बाद दुआ में बढ़ सकते हैं, प्रभु के गिफ्ट में बढ़ सकते हैं हम लोगों, और ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो प्रभु का काम के लिए हेल्प होएगा। पूरा प्रेरितों का काम पढ़ो, कोरिन्थियंस पढ़ो, वो लोगों ने फास्टिंग किया है 6 लोगों ने, लेकिन किसके लिए किया था? पूरा प्रभु का काम के लिए किया था। वो एक सीख मिलती है। तो कोलोसे 1:23 में विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो बोलकर पौलुस इधर बता रहा है। तो अभी हम लोग ने इतना वचन ध्यान किया ये विश्वास के बारे में, अभी इसका स्वीकृति या अंगीकार करने के बारे में। ये वचन मैं ही पढ़ता हूँ, रोमन्स 9:10 हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट टाइम पे। अंगीकार क्या होना चाहिए हमारा? बाइबल बताती है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अभी इसमें विश्वास भी है, ये वचन में विश्वास भी है, देखिए अंगीकार भी है, दोनों बात को लिखा हुआ है। अभी क्या बोलकर अंगीकार करना चाहिए? मैंने मेरे मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना चाहिए। देखिए यीशु को प्रभु, बस सिंपल है, यीशु को प्रभु जानकर मैं अंगीकार करना चाहिए और मेरे मन से मैंने विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। मतलब क्या है कि मनुष्य का पुत्र, अब यीशु मसीह जब भी गाड़े जाते हैं ना, वो टाइम पे वचन किधर भी नहीं बोलते हैं कि यीशु मसीह जब भी दुनिया में थे, यीशु मसीह ने एक वचन में भी नहीं कहा है कि मैं मरूंगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा, नहीं बोला है। बाइबल मेरे पास वो वचन का लिस्ट भी मैंने लास्ट टाइम बनाया था। यीशु मसीह क्लियरली बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र मरेगा, मनुष्य का पुत्र मरेगा, मनुष्य का पुत्र को गाड़ दिया जाएगा और मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। यही रोमन्स 10:9 में पौलुस बता रहा है। इधर वो वही बोल रहे हैं, यीशु को प्रभु जानकर, मतलब वो एक्चुअली मैं आगे इसका वचन दिया है, उसको टाइम पे बताता हूँ। यीशु को प्रभु मतलब
यीशु ही यहोवा बोलकर बता रहा है इधर वचन। इसका आगे वचन है, मैंने डाला है, मैं एक्सप्लेन करेगा। यीशु को प्रभु मतलब वही जो ओल्ड टेस्टमेंट में हमको यहोवा पढ़ने के लिए मिलता है, उसी के बारे में बोल रहा है वचन। यीशु को ही यहोवा मतलब नए नियम में नहीं है, लेकिन प्रभु मतलब लॉर्ड, मास्टर बोलकर हम लोग अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र को होकर आया था। और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। अभी परमेश्वर कौन है? उसी बदन में वचन रूपी परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में क्लियर है, वचन ने शरीर धारण किया था। लेकिन मरता है कौन है इस दुनिया में? वचन को डेथ नहीं है, वचन कभी मर नहीं सकता है। मरने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य मर सकता है। अभी हम मर सकते हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन यीशु स्वयं परमेश्वर भी है, स्वयं मनुष्य भी है। तो उधर मनुष्य को डेथ आया था, उसी मनुष्य को क्या किया है? वचन रूपी परमेश्वर ने वापस जिंदा किया। वही पौलुस इधर साल्वेशन वर्क को ये वचन में एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोगों ने अंगीकार करना चाहिए। हमारा अंगीकार बस इतना ही है, यीशु को प्रभु बोलकर अंगीकार करना चाहिए और मन से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। ये क्यों बता रहा है कि अभी मेरे को लगता है वो पौलुस अभी ये 2000 साल का पहले ये सुसमाचार दे रहा था। उसके बाद देखिए AD 600 में एक बड़ा जनरेशन अभी बना हुआ है, मुस्लिम्स लोग। वो लोग क्या कर रही है? वो लोगों को विश्वास किया है यीशु क्रूस पे नहीं मरा है, यीशु को परमेश्वर ने उठा लिया गया और वो आखिर में आएगा। देखो उधर शैतान का प्लान देखो। वो लोग पापों की क्षमा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? कि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मरा है और परमेश्वर ने उसको जिलाया। ये दोनों बातों को वो लोग विश्वास नहीं करते, उनसे दूर किया है। यीशु का नाम है उधर ईसा बोलते हैं, लेकिन वो बिब्लिकल ईसा नहीं है, वो ईसा दूसरा है। बाइबल में जो ईसा बोला हुआ है वो मरा है, उसके बाद वो तीसरा दिन में जी उठा है। तो ये बात तो इधर हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम उस जनरेशन को देखेगा तो वो लोगों को देखो कैसा फंसा के रखा हुआ है। वो लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये जो सच्चाई है उनको नहीं मिली है। वो लोग झूठ में फंसे हुए हैं। तो प्रभु को, यीशु को प्रभु बोलकर वो लोग अंगीकार नहीं करते हैं। वो लोग क्या अंगीकार करते हैं? यीशु को वो लोग प्रॉफिट बोलकर बोलते हैं। यीशु भी एक प्रॉफिट है, लेकिन स्पेशल प्रॉफिट है बोलते हैं वो लोग, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई भी पिता नहीं है। वो लोग भी बोलते हैं। वो लोग भी अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर पिता बोलकर नहीं बोलते हैं वो लोग, परमेश्वर ने उसको भेजा, बनाया, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यीशु को प्रभु बोलकर वो लोग अंगीकार नहीं करते हैं और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया बोलकर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो कितना बड़ा झुंड देखो आप लोग नाश की ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग उद्धार नहीं है, क्योंकि वचन वेरी क्लियर है। सैम्स भजन संगीत 2:11 में उधर बोलते हैं, पुत्र को चूमो नहीं तो तुम लोगों रास्ते में खत्म हो जाओगे। पुत्र को जिन्होंने नहीं चूमा है वो लोगों को उद्धार नहीं पा सकते हैं वो लोग। तो ये प्रभु के अनुग्रह है हमारे ऊपर। हम लोग एफिशियन 2:8-9 में देखा, विश्वास अनुग्रह से हम लोग उद्धार पाए हुए हैं, बाइबल बताती है। तो ये भी वचन देखिए इधर, तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। ये हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। आज हम लोग यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य का पुत्र को वचन रूपी परमेश्वर ने तीसरा दिन के बाद जी उठाया। उसके लिए भी रीजन है बाइबल में। तो क्या हो जाएगा? हम लोग निश्चय उद्धार पाएगा बोलता है। ये हमारा स्वीकृति होने का, ये हमारा हमेशा अंगीकार होने का, हमारा मुंह से हम लोग इस बात को दोहराने का है। क्योंकि नेक्स्ट 10वें वचन में क्लैरिटी दिया है, अगर परमेश्वर की धार्मिकता में जाना चाहते हैं, देखिए क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता में जाना चाहते हैं, इंसान की धार्मिकता कुछ मायने नहीं रखता है। इंसान की धार्मिकता अच्छा कामों से अनंत कालिक में नहीं जा सकते, बाइबल क्लियर है। इंसान की धार्मिकता किधर तक जा सकती है? ये मरने तक हमको यूज होएगा। अच्छा हम लोग दुनिया के लिए बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना वेरी इंपॉर्टेंट है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास और उद्धार दोनों बात को इधर हमारे सामने रखा है, वचन है। धार्मिक बनना, परमेश्वर का धार्मिकता में जाना चाहते हैं तो मन से हमारा विश्वास करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि यीशु को ही परमेश्वर ने तीसरा दिन के बाद जिलाया है। और जब ये उद्धार मांगता है तो ये मुंह से हम लोग इसको कन्फेस करना चाहिए। अंगीकार करना वही स्वीकृति क्या है, हम लोग इसको कन्फेस करना चाहिए। अभी ये स्वीकृति और अंगीकार में ये पॉइंट में मैंने क्लियरली ये वही बोला, मैं आप लोगों को ये बताएगा। देखिए व्यवस्था विवरण 6:4 और 5 वचन बोलते हैं कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उसके बाद तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाओं में से
तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहें, ये हमारे अंदर फिक्स रहने का बोलकर ये आज्ञा है, फर्स्ट कमांडमेंट है परमेश्वर का। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 6 का 4-5 में, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये नेक्स्ट कॉलम में देखिए मरकुस 12 का 28-30, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है शास्त्री अगर पूछते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह इधर देखिए सेम आज्ञा को दोहराता है, लेकिन एक चेंजेस है उधर। यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा था, अभी वो यहोवा का जगह में देखिए इधर प्रभु, ये बाकी पूरा सेम है। यहोवा का जगह में प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु बोलकर आता है। देखिए यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही था, इधर न्यू टेस्टमेंट में आने के टाइम में यहोवा का जगह में प्रभु डाला है। अभी रोमन्स 10:9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यीशु को प्रभु बोलकर अंगीकार करो, रोमन्स 10:9 बोलते हैं। अभी ये व्यवस्था विवरण और मरकुस का दोनों का कंपैरिजन देखो, ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ही परमेश्वर था, तो नए नियम में यीशु के द्वारा ही स्वयं आता है आज्ञा। यीशु कौन है, स्वयं परमेश्वर है। क्या बोलते हैं, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु बोलकर अंगीकार करो। यहोवा के जगह में प्रभु ऐड होता है, वही यीशु को प्रभु बोलकर हम लोग अंगीकार करना चाहिए। मतलब क्या है कि ये क्या दिखाता है, स्वयं परमेश्वर उतर के आया हमारा पापों के लिए और वो मनुष्य का पुत्र होकर मरा बोलकर, ये हमारा कन्फेशन है। मतलब उसने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा या किसी को बना के नहीं भेजा, स्वयं परमेश्वर वचनदारी परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, हमको बचाने के लिए आया बोलकर हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं वचन, हम लोग इसको अंगीकार करना चाहिए। लेकिन इविल स्पिरिट जो शैतान का काम क्या होता है, मुस्लिम के जनरेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वो लोग क्या विश्वास करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यीशु को क्रूज में नहीं डाला, ऊपर से उठा के लेके गया, वो वापस आएगा, तो वो लोग उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। अभी ट्रिनिटी वाले क्या विश्वास करते हैं, यहोवा नहीं आया, यहोवा के साथ में और एक व्यक्ति था, उसको भेजा है, वो हमारे लिए मरा और वही व्यक्ति वापस आएगा बोलकर वो और एक झूठ में फंसे हुए हैं। मरकुस का और व्यवस्था विवरण को दोनों का आज्ञा क्लियरली स्टडी करेगा तो देखिए प्रभु बोलेगा तो यहोवा बोलकर क्लियर होता है, क्योंकि यीशु को ही प्रभु बोलकर अंगीकार करना चाहिए। और आज्ञा क्या है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, वो यहोवा ही प्रभु बोलकर गिना गया है नए नियम में। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, शरीर धारण किया था, वो हमारे जैसा नॉर्मल इंसान होकर, ये यूहन्ना पेत्रस जितना इजराइल लोग थे वो टाइम पे, उनके साथ वो चला है। देखिए उनके इसके लिए पहला यूहन्ना हम लोगों ने लास्ट वक्त ध्यान किया था, 1 जॉन 1:1 में बोलते हैं वो जीवन का वचन को हम लोगों ने छुआ, उसको टच किया, उसके साथ बैठे, खाना पिया, ये पूरा बात किया बोलकर यूहन्ना कितना एक प्रेम से बताता है। 1 जॉन 1:1 and 1:2 में हम लोगों ने ध्यान किया था। देखिए यहोवा परमेश्वरी स्वयं उतर के आए, बाइबल बताती है। लेकिन आज इविल स्पिरिट कैसा काम करता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर ही इस बात को दोहराने से लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। लेकिन प्रभु को मैं महिमा करता हूँ ताकि ये बात हमारे ऊपर प्रकट हुई है और हम लोग इस बात को जान गए हैं। आज 30वां वचन में जो हम लोगों ने व्यवस्था विवरण 6 का 5 में पढ़ा था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से प्रेम रखना चाहिए। लेकिन इधर 30वां वचन देखिए, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, यहोवा के जगह में 30वां वचन में भी जो सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से और सारे चीज से हम लोगों ने प्रेम करने के टाइम में भी देखिए प्रभु अपने परमेश्वर से बोलते हैं वचन। मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में कनेक्ट करो तो यहोवा अपना परमेश्वर से, यहोवा ही यीशु है, बाइबल में वेरी क्लियर है। निर्गमन 20 का 1 से 3 भी पढ़ने के टाइम में देखिए, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। अगर ये नए नियम में हम लोग अप्लाई करेंगे तो मैं तेरा परमेश्वर प्रभु हूं। वो प्रभु कौन है, यीशु ही है। यहोवा उधर बोला था, मूसा को बोला था मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। अभी वही हम लोग नया नियम का जो प्रभु यहोवा की जगह में ऐड करेगा तो वही यीशु बोलकर होता है। देखिए मैं तेरा परमेश्वर यीशु हूं या प्रभु हूं या यहोवा हूं, सेम है। यीशु मतलब क्या है हम लोगों ने ध्यान किया, यीशुआ मतलब वो उद्धार है, उद्धार के लिए नाम है। इवन यहोवा बोले भी सेम है, यहोवा का भी मीनिंग आता है तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता बोलकर। तो उसमें दोनों में कुछ चेंजेस नहीं है, ये ग्रीक में और इसमें पूरा बहुत ट्रांसलेशन में ऐसा हमको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन सच्चाई जानना चाहिए कि दुनिया बनाने वाला परमेश्वर ही हमको बचाने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि यीशु का नाम में उद्धार है, बाइबल बताती है ना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ,
जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये निर्गमन 20 का 1 से 3 तक वचन है कि परमेश्वर बोलते हैं कि मिस्र से छुड़ाया लाया था कौन है? यहोवा परमेश्वर ने। वही यहोवा परमेश्वर नए नियम में हमारे साथ एक वाचा बांधता है इस दुनिया में। एक्चुअली हमारे साथ नहीं, इजराइल के साथ ही वाचा बांधा था, लेकिन हमको भी वो अंदर लेता है, सबको साल्वेशन ओपन करता है। सब लोग, जो लोग भी है बलात्कारी से घुस सकते हैं बोलते हैं। मत्ती 11 का 13-14 में बोलता है ना, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उधर से बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य ओपन है सबके लिए। बलात्कारी जो है उसमें घुस सकते हैं। मतलब बलात्कारी मतलब क्या है? देखो, कब्जा करने का है हम लोग। कब्जा कैसा करने का है? झूठी शिक्षा बहुत है, लेकिन हम लोग क्या करने का? हम लोगों ने वचन में ढूंढ के हम लोग उसको ये करने का, हम लोग उसको एक्वायर करने का है। मतलब वो एक्वायर करना मतलब वो भी अनुग्रह है, हमारे बल से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर प्रकट हुआ वो धन्य है बोलते हैं वचन। रोमियो 10 का 9-10 ये ऑलरेडी पढ़ा हम लोगों ने। तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु मतलब यहोवा क्लियर है। देखो, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों फुल चार्ट आप लोगों के सामने रखा है, आप लोग इसमें जान सकते हैं। उसके बाद स्वीकृति का यही मैंने शॉर्ट करके डाला है इधर, सेम उधर का ही वचन ये इधर मैंने शॉर्ट करके दिया है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही था ओल्ड टेस्टमेंट में। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, तो प्रभु यहोवा ही प्रभु है, वही यीशु है। ओके, परमेश्वर यहोवा से पूर्ण मन से प्रेम करना था नए नियम में, प्रभु अपने परमेश्वर से पूर्ण मन से प्रेम करने का। ओके, ये ध्यान किया। तो अभी हमारा पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। 1b का विश्वास एक ही परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है, वही मनुष्य का पुत्र। उसके बाद स्वीकृति और अंगीकार जो कन्फेशन है हमारा, ये सच्चा सुसमाचार में अगर बना रहेंगे तो एक बार, क्योंकि ये समझ आने का है, अगर हमको सही से समझ में आ जाएगा बाद में फिक्स है, बाद में कोई डाउट नहीं रहता है। शक नहीं करने का बोलते हैं ना, बिना शक का हम लोग प्रभु के पीछे हो लेने का है। आप लोग मैथ्यू 11:6 वचन पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे बारे में डाउट जो नहीं करता है वो धन्य बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, मैथ्यू 11:6 में पढ़ सकते हैं आप लोग, मेरे बारे में कोई डाउट नहीं करता है वो धन्य बोलते हैं। वो क्यों पढ़ा था उधर? ये जो स्नानिक यूहन्ना, हम लोगों ने जो यशाया का और वो कंपैरिजन देखा मैथ्यू 3rd चैप्टर का, वो खुद यूहन्ना डाउट करता है यीशु मसीह के ऊपर। जब वो जेल में रहता है, अपना चेलों को बेचता है, चेलों को बेचकर बोलता है कि क्या आने वाला तू ही है या दूसरा किसी का इंतजार करो बोलकर पूछता है। वो टाइम पे यीशु मसीह बोलते हैं उधर मैथ्यू 11 चैप्टर में 6 वर्ड में बोलते हैं, मेरे विषय में जो डाउट नहीं करता है वो धन्य बोलते हैं। आज ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है। हम लोग अभी आए हैं उद्धार में, फर्स्ट स्टेप में अंदर हैं, तो हम लोगों का फाइनल नहीं है, हम लोग बाद में चलने का भी है विश्वास में, आखिर तक डरा रहने का है। जब भी सच्चा फेथ में बढ़ते हैं तो बहुत सा बाहर से टेम्पटेशन आता है, बहुत सा बाहर से झूठी शिक्षाओं का अटैक आता है, हमको बहुत सा बात आता है हमारे ज़िंदगी में। तो इसके लिए हम लोग जब भी विश्वास में एक बार आने के बाद वो विश्वास में दृढ़ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग सच्चाई में नहीं रहते हैं तब तक हमको वो जो इविल का एक्टिविटीज़ है या वो झूठी शिक्षा है हमारे ऊपर अटैक नहीं करती। लेकिन जब भी हम सच्चाई में आकर वो उसमें आ गए, एक बार वो सही फेथ में आ गए ना, उसके बाद अटैक ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा जो विरोधी कौन है सब जानते हैं। उसका काम क्या है? हमको वापस बाहर लेके जाना, मतलब हमको नाश की ओर लेके जाना। उसका इंटेंशन उतना ही है, वो इसके लिए बार बार कोशिश करता रहेगा। लेकिन वचन में मजबूत होएंगे और वचन में बने रहेंगे तो हम लोग अंतिम उद्धार तक पहुंच सकते हैं। तो विश्वास के बाद में स्वीकृति और अंगीकार वचन से समझ गया। अभी नेक्स्ट आता है शिष्यत्व या प्रभु यीशु का चेला बनना। ये पॉइंट भी 3-4 वचन ध्यान करेंगे। वर्तमान समय में अभी जो अधिकांश शिष्यत्व जो है सांप्रदायिक शिष्यत्व बन गया है। हमको पूरा जगह में डिनोमिनेशनल शिष्यत्व दिखता है, डिसाइपलशिप बोलते हैं। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, पादरियों का या आत्मिक अगुओं, मतलब वो ये फादर्स या पास्टर्स है ना, इनका हर एक बात बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं। अभी पास्टर ने जो भी बोला आंख बंद कर कर लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको कंपैरिजन करने के लिए नहीं जाते। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हमारे साथ एक ब्रदर था, मैंने वो ब्रदर के साथ कितना वचन डिस्कस किया मालूम है, सच्चाई का वचन उसको दिखाया, लेकिन आखिर में भी वो ब्रदर दूर गया।
क्यों दूर गया था? क्योंकि वो यीशु का चेला बनेगा तो वचन में ही बने रहेगा। अगर यीशु का चेला नहीं बना, लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे, मतलब वचन, वो रीज़न क्या है कि वो लोग ज़्यादा उसी मैसेज को सुनते हैं और मन में ऑलरेडी फाइनल करके वो रहते हैं। मन में फाइनल किया है कि क्योंकि उसने मिराकल्स किया है, उसका हिस्ट्री देखे जो लोग उसको फीचर होते हैं। ऐसा वाला एक नहीं है, बहुत सा ग्रुप है। वो क्या होता है कि उसने मिराकल्स किया है, थोड़ा मिराकल्स, उसका जो प्रोफेसी वो भी फुलफिल हुआ हुआ इतिहास है, सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। एक्चुअली मैथ्यू 24 पढ़ेगा, यीशु मसीह ने क्लियरली बोला है उधर, ऐसा वाला जो प्रॉफिट्स है, ऐसे वाले लोग बहुत से आएंगे और बरमाने वाले बहुत से लोग आएंगे बोलकर ऑलरेडी पहले ही बताया है। तो इसके लिए वर्तमान समय में जो अभी शिष्यत्व है वो सांप्रदायिक शिष्यत्व है। हमको सांप्रदायिक शिष्यत्व नहीं बनने का है। हमको बनना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहिए। कोई भी बोला हुआ मनगढ़ंत कहानी के ऊपर हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी यीशु के शिष्य बनने के लिए हम लोगों को एनकरेज करने का है। यीशु का ही चेला बनने के लिए, उसको ही पीछा हो लेने के लिए हम लोग उसको सिखाने का है और उसको वचन से हम लोग को बताने का है। मतलब किसी का फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई किसी का फैन फॉलोइंग नहीं होने का है। अगर हम लोग फैन फॉलोइंग होने का है तो सिर्फ यीशु मसीह का है। अगर मैं आज वचन बता रहा हूँ तो कल वचन का ही गवाह बनने का है, कोई इंसान का गवाह नहीं बनने का है। ये फर्स्ट हम लोग को ध्यान का है। मत्ती 28:18-20 पढ़ेंगे सिस्टर। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमेन। आमेन। मैथ्यू 28:18-20 देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये वचन में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र होकर अधिकार पाया हुआ बात को बता रहे। मतलब क्या है कि अगर आप लोग उत्पत्ति 1:26, 1:28 पढ़ेगा तो उधर सारा, इस दुनिया का सारा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। वचन है उधर बोलते हैं कि पूरा सृष्टि के ऊपर तुम रूलिंग करो बोलकर आदम को दिया था। लेकिन आदम क्या करता है? एक झूठ की वजह से पूरा अधिकार को खो देता है। एविल स्पिरिट कैप्चर करता है उस अधिकार को। मैथ्यू 4 चैप्टर में हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि शैतान क्या करता है, आकर यीशु मसीह को आकर बोलता है कि तुम मेरे को सजदा करो, मैं पूरा अधिकार तुमको देगा। शैतान के पास अधिकार है उधर, इसके लिए शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि मेरे को क्या करो, मेरे सामने झुको, मैं तुमको पूरा अधिकार देगा। तो इसके लिए इधर यीशु मसीह उसको नहीं झुकता है, बोलता है कि एक को ही आराधना करने का है। मैथ्यू 4:10 में वचन, प्रभु परमेश्वर को ही आराधना करने का है, दूसरा किसी को भी नहीं है बोलकर न्याय से शैतान का अधिकार को वापस लेता है। शैतान का अधिकार को परमेश्वर ने कैसे वापस लिया? उसके लिए वो अपने आप को कुर्बान करता है क्रूस में। कोलोस्यों 2:14-15 वचन पड़ेगा, उधर बोलते हैं कि निरायुध होकर उसने क्या किया? यीशु ने शैतान को हरा दिया। कैसे हरा दिया? शैतान ने सोचा था कि डेथ आखिर है, अगर इंसान इस दुनिया में मरेगा उसके बाद उसको जीवन नहीं है, लेकिन तीसरा दिन के बाद परमेश्वर ने उसको जिलाया। वही रोमन्स 10:9 में पढ़ा। रोमन्स 10:9 वही वचन है कि यीशु मरा है, परमेश्वर ने जिलाया है। परमेश्वर ने जिलाया मतलब वो शैतान से अधिकार परमेश्वर ने वापस लिया है, मतलब डेथ के ऊपर जय पाया हुआ है। 1 कोरिन्थियन 15:54-57 पढ़ने के टाइम में सेम वचन है। तो यीशु मसीह इधर मैथ्यू 28:18-20 में क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु ने न्याय से उस अधिकार पाया हुआ है, मनुष्य का पुत्र होकर पाया हुआ है। और 19 वचन में देखिए, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यही वचन है आज शिष्यत्व या प्रभु का चेला बनना। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उधर? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वो नाम ही यीशु मसीह है, उसमें बपतिस्मा दे दो बोलकर यीशु मसीह के इधर उनको आज्ञा था। यीशु मसीह आज्ञा देते हैं चेलाओं को कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला किसका बनाने का है? किसी डिनोमिनेशन का चेला नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, यीशु मसीह, आप लोग प्रेरितों का काम 1:8 पढ़ेगा तो उधर बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं चेलों को
जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम बल पाओगे, यरूशलेम में, यूदाया समारिया में और दुनिया के कोने तक मेरे गवाह बनोगे बोलते यीशु मसीह। मतलब चेला बनने का यीशु मसीह का, किसी का पास्टर का होने दो, पादरी का होने दो, डिनोमिनेशन का होने दो, ग्रुपिज्म को होने दो, हम लोग चेला नहीं बनने के। हमको चेला बनना है प्रभु यीशु मसीह का, मतलब वचन का गवाह बनना है बोलते हैं यीशु मसीह। अभी वचन ही परमेश्वर है ना, वचन का गवाह बनो बोलकर, चेला बनो मतलब वचन को लेकर आगे बढ़ो जिंदगी में। कोई भी डिनोमिनेशन में जाकर फंस के मत रहो बोल रहे यीशु मसीह। मेरे चेलों बनो मतलब इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ। कि कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है, यीशु का चेला बनाने के लिए। लेकिन ये पूरा सिस्टम बदल गया है अभी। इसके लिए हम जानने का है कि हमको देखिए, हमको सच्चा सुसमाचार मिला है, हमारे पास हमारा अंगीकार, कन्फेशन सब सही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा चेला बनने का यीशु मसीह का। ओके, उसके बाद 20वें वचन में देखा है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ तुम्हारे संग हूँ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, मतलब उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए सिखाओ। एक दो बात नहीं है, जो भी हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है हर एक बात को हम लोगों खोज कर उसको सही से अप्लाई करके आगे बढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना 8 का 31-32 भी पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 का 31-32 में यहूदियों को, क्योंकि यहूदियों के प्रचार चल रहा था, तो यीशु मसीह उधर बोलता है कि उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी। ये पूरा यहूदी नहीं आता इसमें, जो लोग यीशु मसीह पे ऊपर विश्वास किए थे, प्रतीति की थी, उन यहूदियों को यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अभी चेले ठहरना मतलब मैं पहले ही बताया, वचन में बने रहना मतलब वचन को लेकर आगे बढ़ना, वचन का गवाह बनना। परमेश्वर का वचन नॉर्मल वचन बोलकर हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इब्रानियों 4 का 12 में वचन क्लियर है, वचन जीवित है, वचन दोधारी का तलवार है, वचन पावरफुल है। उधर इब्रानियों 4 का 12 में क्लियरली बताता है। तो इधर क्या बोलते हैं यीशु मसीह? यूहन्ना 8 का 31 में बोलते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर यीशु मसीह के वचन में हम लोग बने रहेंगे तो यीशु मसीह का चेले बनेंगे हम लोग, तो सचमुच मेरे चेले बनोगे बोलते हैं। और सत्य को जानेंगे, सच्चाई को तभी जान सकते हैं जब हम लोग यीशु का वचन में आते हैं। यीशु वचन है, तो वचन में जब आते हैं तभी हम लोग वचन का चेले बनते हैं और सच्चाई को हम लोग जानते हैं। और सच्चाई क्या करेगा? हमें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र किससे करेगा? झूठी शिक्षाओं से, डिनोमिनेशनल स्पिरिट से, उसके बाद सारे बंधन से हमको फ्री करेगा। कभी होएगा ये वचन में आएगा, तो वचन में बने रहेगा तो ये हमारे ज़िंदगी में होएगा, क्योंकि हम लोग चेले वचन के बनते हैं, वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं और सच्चाई को हम जानते हैं कि यही सच्चाई है, क्योंकि वचन प्रकट करता है। अगर किसी डिनोमिनेशन में जाएगा तो ये डॉक्ट्रिन्स कैसा बना है आप लोग जानते हैं। अभी 45,000 डिनोमिनेशंस है, 45,000 में अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है। वो डिनोमिनेशन के अंदर जाते ही क्या होएगा? वो स्पिरिट कब्जा में लेता है, वो स्पिरिट कब्जा में लेता है। उसके बाद उसी बात को हम लोग गवाह बनते हैं। वो सही रहने दो, गलत रहने दो, हम वचन से नहीं देखेंगे, वो इंसान का गवाह बनेंगे, उसी को टेस्टिफाई करेंगे। वो पास्टर सही कर रहा है, गलत कर रहा है, हम लोग उसको इवेल्युएट भी नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग उसके पीछे जाएंगे। तो इसके लिए ये नहीं होने का हमारे ज़िंदगी में। वचन में बने रहना है तो यीशु का चेला बनते हैं और उसके बाद सत्य को जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। अभी 2 इंसिडेंट है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ, वचन पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। पहला कोरिन्थियोस 1 का 12-13 पढ़ने के टाइम में, वो टाइम पे ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था। देखिए पौलुस बोलते हैं इधर, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का, कोई मसीह का कहता है। देखिए वो टाइम पे ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था। पौलुस बोलता है उधर, कोई थोड़ा लोग बोल रहे थे कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई लोग बोलते हैं कि मैं अपोलोस का हूँ और एक शिष्य है। उसके बाद केफा मतलब पीटर, कोई लोग बोलते हैं कि मैं पीटर का हूँ। उसके बाद कोई लोग बोलते हैं मैं मसीह का हूँ। ये वचन में 4 डिवाइड करके पौलुस बता रहा है इधर। देखिए कोई बोलता है पौलुस का है, कोई बोलता है अपोलोस का है, कोई बोलता है केफा का है, कोई बोलता है मसीह का है। अभी 2000 साल हो गया, ये तभी चल रहा है। जब भी पौलुस सुसमाचार दे रहा है वही टाइम पे लोगों ने ग्रुप बनाने के लिए स्टार्ट किया था, मैं पौलुस का पीछे चलेगा,
मैं अपोलोस के पीछे चलेगा, मैं केफा के पीछे चलेगा, मैं मसीह के पीछे चलेगा। तो 13वें वचन में बोलते हैं, ठीक है, पौलुस बोलते हैं क्या मसीह बांट गया? क्वेश्चन मार्क। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्वेश्चन मार्क। तीनों क्वेश्चन मार्क डाल के पूछते हैं क्या मसीह बांट गया, मतलब यीशु मसीह क्या डिवाइड हो गया? ताकि तुम बोल रहे हैं कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का। आज बोलते हैं ना, मैं पेंतेकोस्टल का हूँ, मैं न्यू लाइफ का हूँ, मैं बैप्टिस्ट का हूँ, मैं मर्तोमा का हूँ, मैं रोमन कैथलिक हूँ, मैं और कौन सा हूँ, डिवाइड करके बोलते हैं। क्योंकि वो ग्रुप बन गया है ऑलरेडी, वो बन गए तो उसी फेथ के नीचे जाएंगे, वही फेथ को टेस्टिफाई करेंगे। ये बात अभी से नहीं है, देखिए बाइबल में रिकॉर्ड है इसका, वही टाइम पे चल रहा है। तो इधर क्लियरली बता रहा है क्या मसीह बांट गया। उसके बाद 1 कोरिन्थियों 3:4-9 भी पढ़ने के टाइम में सेम वापस दोहरा रहा है पौलुस। दूसरा विटनेस है हमारे लिए, एक विटनेस उधर हो गया, दूसरा विटनेस इधर वापस है। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्वेश्चन मार्क। देखिए 5वां वचन, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। ये स्पिरिट आ रही है सेवक के पीछे होने का है। ये जो अभी इधर पौलुस बोल रहे हैं ना, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है, ये हर एक सेवक ने बोलने का है। तुम मेरे पीछे क्यों होते हो, मेरे पीछे मत बोलो, वचन के पीछे बोलो बोलकर सही शिक्षा वचन का देने का है। लेकिन आज नहीं है। आज अगर वो डिनोमिनेशन का इधर आएगा, लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, लेकर बोलते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उधर जो कलेक्शन आने के लिए स्टार्ट होता है ना, इंटेंशन वही है, दूसरा कुछ नहीं है, प्यार नहीं है। अभी वो इंसान इधर रहने दो, आगे रहने दो, किधर भी जाने दो, कोई किसी का फर्क नहीं है। मैं खुद जानता हूँ, मैं जब ये बाहर आया, मेरे को एक आदमी भी कॉल करके नहीं पूछ रहा तुम किधर है जी, तुम क्यों नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं पूछा। क्योंकि इंटेंशन हमसे है ही नहीं है। अगर आपसे कुछ मिल रहा है लेंगे, इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पौलुस का वो इंटेंशन नहीं था, इसके लिए पौलुस चेतावनी देता वही टाइम पे। देखिए अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक है, ओके, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। 6वां वचन में देखिए, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। लगाने वाला मतलब पौधे को कंपेयर कर रहा है वो। लगाने वाला एक है, उसको पानी देने वाला और एक है, लेकिन उसको सही से बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है। वही वचन है, वचन ही बढ़ा सकता है हमको। 7वां वचन देखिए, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है वही बड़ा है, परमेश्वर ही है। उसके 8वां वचन में, लगाने वाला और सींचने वाला, ओके, दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अगर सच्चाई में मेरे को मालूम है मैं लगाने वाला हूँ या सींचने वाला हूँ, मैं यीशु का चेला बनने के लिए अगर आप लोगों को प्रेरित करेगा, इधर आप लोगों को एनकरेज करेगा, तो 8वां वचन में बोलते हैं कि अगर मेरे को मजदूरी है उस दिन में प्रभु से मिलेगा। ओके, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। मजदूरी मिलेगा कभी? यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में। तो क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर का रचना हो। परमेश्वर का सहकर्मी मतलब प्रभु का वचन है, हमारे द्वारा, सबके द्वारा काम करता है। तो हम ये इंपॉर्टेंस को जानने का है। हमारे चेले बनाने के लिए नहीं है हमको बुलाया, हमको यीशु का ही चेले बनाने का है, यीशु का पीछे लेने के लिए सिखाने का है। वचन सिखा के नेक्स्ट चेला बनाना मतलब क्या है? डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप क्या होता है? अभी हमको सच्चाई मालूम पड़ा, हम थोड़ा वचन में मजबूत होएंगे और 4 लोगों को रेडी करेंगे, वो और 4 लोगों को और 4 लोगों तक भेजेंगे। यही डिसाइपलशिप होता है। अभी क्या चल रहा है? अगर एक विश्वासी जाकर एक डिनोमिनेशन में बैठेगा, वो मरते दम तक उधर विश्वासी रहेगा, और वो जो उधर पास्टर बैठा है वो पास्टर ही रहेगा। वो विश्वासी है, क्योंकि वो देता रहता है, पास्टर लेता रहता है, और पास्टर को भी नहीं मांगता है वो आगे आने का, लोगों को लेके नहीं है। अगर लेके आने का है तो उधर तक सीमित है। किधर है? वही टेम्पल में लेके आने का है, उधर जो बैठा है उधर तक ही वो लेके आने का है, उसको आगे नहीं जाने का है। अगर आगे जाएगा तो क्योंकि धंधा बंद हो जाता है, बिजनेस बंद होएगा। इसके लिए बहुत चेतावनी रहने का हम लोगों। हमारा काम क्या है कि चेला बनाना है और उसके बाद उनको हम लोगों को भेज देने का है। ये प्रभु का वचन की शिक्षा है।
तो आज हम लोगों ने पॉइंट्स ध्यान किया था। अभी नेक्स्ट जो है इसमें 4th पॉइंट है पानी का बपतिस्मा, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ध्यान करेंगे। आज हम लोगों ने ध्यान किया था विश्वास, उसके बाद हमारा कन्फेशन, बाद में चेला बनना किसका, वचन का, मतलब प्रभु यीशु मसीह का। ये अगर हमारा ज़िंदगी में होएगा तो ये सही सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमको हेल्प होता है। उसके बाद एक्चुअली ये ऑर्डर दिया क्यों, देखिए बपतिस्मा मैंने लास्ट पॉइंट रखा है इसमें, क्योंकि सच्चा सुसमाचार मिलने के बाद ही आता है विश्वास, आता है ना। विश्वास आने के बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। बाद में वचन के अनुसार देखो मैथ्यू 28:19 में यीशु मसीह ने क्या बोला था, बपतिस्मा बाद में देने के लिए बोला, लेकिन यीशु मसीह उधर बोलते हैं चेला बनाओ, बोलते हैं चेला बनाने के लिए यीशु मसीह ने बोला। वो चेला बनाने वो बन गया तो उसको बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह का आज्ञा है उधर। और चेले लोगों ने यही किया था, मतलब चेला बनाया, मतलब वो लोगों ने वचन में सही से प्रचार करके, वो लोगों का प्रचार सही था वो टाइम पे। अभी एक्ट 16:31 में वो जेलर को देखेगा तो वचन सुनते हैं, सेम टाइम उसको उसी रात को बपतिस्मा भी देते हैं। तो वो लोगों ने डिसाइपलशिप यीशु मसीह का ही किया है, क्योंकि यीशु का ही प्रचार किया था सही से, तो इसके लिए वो लोगों ने सेम टाइम भी वो प्रोसेस किया है। लेकिन ये सिस्टम ऑर्डर में हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है कि ऐसा वाला सिस्टम है बाइबल में बोलकर, उसी के आधार पर ये मैं अभी ये पॉइंट्स मैंने बनाया था। तो सच्चा सुसमाचार, विश्वास, उसका अंगीकरण, बाद में प्रभु का चेला बनना, उसके बाद फाइनल बैप्टिज्म में उसको सच्चा बैप्टिज्म देना। बैप्टिज्म में भी सच्चा बैप्टिज्म कभी आता है, विश्वास सही होएगा तो सच्चा बैप्टिज्म आता है। अभी का बैप्टिज्म भी बहुत मतलब नहीं मानते लोग, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, उसके बारे में अगला सेशन में हम लोग ध्यान करेंगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ आज का इस वचन भाग के लिए, और इसका सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम लोग दुआ करेंगे।